नमस्कार दोस्तों, आइए सांख्यिकी के कुछ और प्रश्न हल करते हैं। ये लिखा है कि यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 अंक है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इसी टाइप के हम और भी प्रश्न क्या है आपको बता चुके हैं, लेकिन ये देखिए इसमें क्या है, अंतराल दिया गया है, तो इनको किस प्रकार से डील करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के आते ही आते हैं। तो ठीक है, पहले हम क्या बना लेते हैं, इसकी एक सारणी। ये सारणी बन के तैयार है। चलिए हम इस पर क्या है ये सारे मान क्या है रख देते हैं। तो ये प्राप्तांक हमारे पास दे रखा है पहले से, क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, और विद्यार्थियों की संख्या है ये हम इस पर नोट करते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये सारणी बन के तैयार है। यह है प्राप्तांक मध्यमान, हमको यही इक्शा निकालना है, बाकी ये दिया है और ये हमको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो प्राप्तांक हमारे पास क्या दे रखा है ये मैं देख ले रहा हूँ। हमारे पास क्या है 0 से क्या है 10, ऐसे ही पूरा 50 तक दिया है, तो ये मैं लिख ले रहा हूँ। ये है आपका अंतराल में दिया है 0 से 10, 0 से 10, फिर 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और इसका मध्यमान निकाल लेते हैं हम। मध्यमान तो निकाल ही लेंगे क्योंकि दोनों को जोड़ के और हाफ कर देना है। तो ये 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा, और 2 का भाग देंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, अब हमको क्या है, इसको ऐसे हाफ कर करके नहीं लिखना होता है। बस क्या करिए, आप देखिए अंतराल 10 का है तो 10 जोड़ते जाइए, इसमें आता रहेगा। तो ये आएगा आपका क्या 15, फिर आएगा ये 25, और ये फिर आएगा 35, और ये वाला आएगा 45। ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद हमारे पास ये विद्यार्थियों की क्या है संख्या यहाँ पे दिया है 3 दिया है, ए दिया है 6, 10, और तो मैं यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ। ये आपका है 3 है, और फिर ए है, और ये है 6, ये है 10, और ये है 5। ठीक है, अब हमको क्या करके मल्टीप्लाई करके लिखना है एफ और एक्स का। तो देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है एक्स है, और ये वाला क्या है विद्यार्थियों की संख्या को हमने क्या कहा है एफ। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सामने से। तो ये है क्या है 5 तिहाई 15, यहाँ पे लिख देंगे आप। ये हो जाएगा आपका 15, और यहाँ पे 15 और ये का गुणा हो जाएगा तो 15 ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25 छक्का जब हम करेंगे तो इसको आएगा क्या 150 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 150, और यहाँ पे 35 में 10 का करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 350, और यहाँ पे 45 का और 5 का जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 225। कितना आ जाएगा 225। ठीक है, इन सबको हमको जोड़ के लिखना है। मैच कर लीजिए। तो आगे हम क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आपका है सिग्मा एफ। ये हो जाएगा सिग्मा एफ, मतलब टोटल हमको जोड़ के लिखना है। तो टोटल अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास कितना आने वाला है 10, 5, 15, 15, 6, 21, 4, 24। ये आएगा 24, और ए तो है ही है, तो ये हो जाएगा 24 प्लस ए। ए तो नहीं जुड़ेगा तो मतलब ऐसे प्लस में लिख देंगे हम इसके साथ। और ये वाला कितना आएगा सिग्मा एफ एक्स, इसको जोड़ेंगे, और ये वाला जो टर्म है ये तो हम प्लस में करके लिख देंगे। तो ये सब पूरा एकदम आप जोड़ लीजिए। तो जोड़ने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये आएगा 740। कितना आएगा 740, और प्लस क्या है 15 ए अलग से लिख देंगे 15 ए। ठीक है, इतना हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हम लिखते हैं क्या है समांतर माध्य। क्यों? क्योंकि हमको देखिए यहाँ पे दिया है क्या है समांतर माध्य क्या है 25 दिया है, तो उसकी जगह हम क्या है समांतर माध्य की जगह 25 रखेंगे भी। ए की वैल्यू हमको कहा है निकालने की, तो ए का वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, तो देखिए हमने क्या है समांतर माध्य का फार्मूला लिख लिया है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो हमको क्या है सिग्मा एफ की वैल्यू यहाँ से लेनी है और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से। तो चलिए नोट कर देते हैं, ये आंसर निकालते हैं। ये हो गया क्या 740 धन 15 ए, और बटा क्या हो जाएगा इसके 24 धन ए, और यहाँ पे समांतर माध्य हम पहले से देख के आ रहे हैं कि यह है 25। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 24 प्लस ए, दिस इक्वल टू 740 प्लस 15 ए। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट 25 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25 चौका 100 की 0, 25 दूना 50, 10 60, ये 600 हो गया, और ये हो गया क्या 25 ए। दिस इक्वल टू 740 प्लस 15 ए। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या करेंगे ए वाले के साथ हम रखेंगे और गिनती के साथ। तो यहाँ पे हमने किया 25 ए ऐसे है, और उधर से 15 ए आया तो माइनस 15 ए हुआ। उस तरफ 740 है तो रहने दिया, और माइनस 600 हो गया उस तरफ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 25 में से 15 घटा देंगे 10 ए आया, और दिस इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे अगर हम घटाएंगे 740 में से 600 तो ये हो जाएगा
140, या दिस इम्प्लाइज दैट ए बराबर क्या हो जाएगा 140/10, और ये हो जाएगा क्या इम्प्लाइज दैट ये होगा, एक जीरो कैंसिल हो गया, तो ये ए बराबर कितना आया जी 14। और हमसे यही पूछ रहा था कि ए की वैल्यू आप बताइए, तो ए का मान आया 14। ठीक है।